आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। चुनाव के बाद भी यूपी की सियासत में नरमी या गर्मी नहीं आई है। यहां अभी भी हो हल्ला चालू ही है। शायद यही खासियत है यूपी की। अब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस और बीएसपी आपस में ही उलझ रहे हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती पर इस चुनावी मौसम में बड़े सारे आरोप लगे और उन सभी आरोपों को मायावती ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं? क्या यूपी के राजनीति में उनका रोल बस आरोप प्रत्यारोप खेलने का है और दूसरों की खामियां निकालने का? हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा है कि उनकी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। राहुल ने यह दावा भी किया है कि सीबीआई, ईडी और पेगासस के जरिए बनाए जा रहे दबाव के चलते मायावती दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही हैं और बीजेपी को खुला रास्ता दे रही हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मायावती ने भी करारा जवाब दिया है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ा था, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाई। इसका भी जवाब कांग्रेस को ही देना चाहिए। लिहाजा कांग्रेस दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी कहने से पहले खुद के अंदर झांक करके देखे। राहुल गांधी पहले अपना बिखरा हुआ घर भी संभाल ले। अब आपको बताते हैं कि मायावती आखिर इतना भड़क क्यों गई। तो पहले राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम और कमजोर करने के लिए कांशीराम को सीआईए का एजेंट बता दिया था और मायावती जी का कहना है कि अब राजीव गांधी के नक्शे कदम पर ही उनके सुपुत्र राहुल गांधी चल रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो ये बात कोई नई नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती को यूपी की सियासत में बीजेपी की बी टीम भी कहा जा रहा था। इससे पहले भी मायावती पर कई सारे बड़े आरोप भी लगे हैं। खैर, अब अगर हम सीटों की राजनीति को देखें, सीटों की गणित को देखें, तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और बसपा को मात्र 1। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां फिलहाल के लिए एक ही नाव पर तैर रही हैं। अब ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा और आप कमेंट करके अपना नजरिया भी कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।